2014 से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके नेता मनमोहन सिंह जी खड़े होकर कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। 2014 के बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो हंगामा बरप जाता है। 2014 से पहले यह कहते थे राम मंदिर संभव नहीं है, भव्य राम मंदिर बनना संभव नहीं है। 2014 के बाद संभव हुआ तो हंगामा बरप गया। 2014 से पहले यह कहते थे अनुच्छेद 370 छू के तो दिखाओ, खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा तक उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। 2014 के बाद 370 को नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया। 2014 से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रिपल तलाक कभी हट सकता है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ट्रिपल तलाक हटाया। मैं कहता हूं अगर ये दाग है तो ये दाग अच्छे हैं। सवाल और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हां, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला पाकिस्तान वाले ने? जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया, कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब विचार हिंदू राष्ट्र का विचार है, ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि वो है हिंदू राष्ट्र का यही विचार है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। इन बातों को मानने वालों का संगठन हम कहते हैं हम हिंदू संगठन करते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, सर्वेशाम और अविरोध चलता। लोग हैं जो इसी को मानते लेकिन इसको हिंदू कहने से कतराते या डरते हैं या विरोध भी करते हैं, नहीं चाहिए ये शब्द। लेकिन आशा यही है, हमको कोई कष्ट नहीं है उसका, हमारा उनके साथ कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय शब्द का उपयोग करते, इंडिक शब्द का उपयोग करते, चलता है। संपूर्ण समाज ने सत्य के पक्ष में ऐसे रक्षा के लिए संगठित होना चाहिए, लेकिन ये केवल आतंकियों के लिए, दुष्टों के लिए है। हम किसी को डराने वाले नहीं है। ना भय देत काहू को, ना भय जानत आप, ऐसा हिंदू खड़ा करने का हमारा प्रण है, वो काम हम कर रहे हैं। उसका भारत की संस्कृति से, भारत के कल्चर से, भारत की हेरिटेज से, भारत से कोई लेना देना नहीं है। उसके अपने मुल्क ने उसको बाहर कर दिया है, लेकिन वो भारत में आके रह रहा है। वो कहते हैं कि हिंदू का मतलब तो होता है वासुदेव कुटुंबकम। हिंदू का मतलब तो ये होता है कि हम अपने अतिथि का सत्कार करते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। और हिंदू का मतलब तो प्यार होता है, दुलार होता है। तो प्यार और दुलार का मतलब क्या है? कि हम मार खाते रहेंगे? कि हमारी पहचान रही है कि हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु, हम तो सबके कल्याण की कामना करते हैं। लेकिन आप कहते हो कि हम उदार हैं, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, आप कहते हो कि हमारी संस्कृति अतिदेव भव की है, तो कोई भी आकर के हमारे यहाँ रह जाए जो हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, तो ये तो सब बात समझ में नहीं आती है। हम कितने भी उदारवादी हों, हमारे शरीर में अगर कीड़े पड़ जाएं, उनको हम आश्रय नहीं दे सकते। हम कितने भी उदारवादी हों, हम अपने घर में जो सांप हैं, उन सांपों को अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते।